तो यहाँ पर दिया है, लिखा है कि साइकिल्स, दौर, ये बोल सकते हैं चक्र, ऑफ क्राइसिस, संकटों के मुसीबतों के चक्र। और ये जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है ऑन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधानमंडल के क्लास पर, झगड़े पर लिखा गया है इन पेरू में। तो दिया है, कह रहा है कि साइकिल्स, चक्र ऑफ क्राइसिस, मुसीबतों के चक्र, और ये लिखा गया है ऑन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधानमंडल के झगड़े पर लिखा गया है इन पेरू में। तो यहाँ कह रहा है कि जब पेड्रो कैस्टिलो वॉज इलेक्टेड, जब पेड्रो कैस्टिलो को चुना गया था, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ पेरू का, लास्ट ईयर, पिछले साल, ही प्रोमिस्ड, तो उन्होंने वादा किया था, वोटर्स, मतदाताओं से, अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक नए सामाजिक अनुबंध का, विथ 4 प्रेसिडेंट्स, 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान, इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 साल में, देयर वर, थे, वाइड स्प्रेड करप्शन एलिगेशंस, दूर दूर तक फैले हुए भ्रष्टाचार के आरोप थे, एंड और ग्रोइंग एंगर, और बढ़ते हुए क्रोध थे, इन द कंट्री, देश में, अगेंस्ट द रूलिंग एलिट्स, सत्ताधारी अभिजात वर्गों के खिलाफ। अभिजात वर्ग ऐसे लोग, मतलब ऐसा सामाजिक समूह होता है जिनको उनके पैसे, बुद्धिमत्ता और शक्ति के कारण, जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एलिट्स, या एलिट कहते हैं उन्हें, अभिजात वर्ग कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि विथ फोर प्रेसिडेंट्स, 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान, इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 साल में, देयर वर, थे, वाइड स्प्रेड करप्शन एलिगेशंस, दूर दूर तक फैले हुए भ्रष्टाचार के आरोप थे, एंड और ग्रोइंग एंगर, और बढ़ते हुए क्रोध थे, इन द कंट्री, देश में, अगेंस्ट द रूलिंग एलिट्स, सत्ताधारी अभिजात वर्गों के खिलाफ, विथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बेरोजगारी और गरीबी के साथ साथ, राइजिंग, ऊपर उठ रहे हैं। मिस्टर कैस्टिलो अ फॉर्मर स्कूल टीचर, जो कि एक पूर्व स्कूल अध्यापक हैं, लैकिंग, अभाव रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, प्रशासन से संबंधित अनुभव की कमी रखते हुए, वाउड, उन्होंने संकल्प लिया था, टू फिक्स, कि वो समाधान करेंगे, द क्रॉनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक परेशानियों का वो समाधान करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था, एंड फाइट, और लड़ेंगे, करप्शन, भ्रष्टाचार से। तो कह रहे हैं कि मिस्टर कैस्टिलो अ फॉर्मर स्कूल टीचर, जो कि एक पूर्व स्कूल अध्यापक हैं, लैकिंग, कमी रखते हुए, या मतलब उनके अंदर अभाव है, कमी, कह रहे हैं कि लैकिंग, अभाव रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, प्रशासन से संबंधित जो अनुभव है उसकी कमी रखते हुए, वाउड, उन्होंने संकल्प लिया था, टू फिक्स, कि वो समाधान करेंगे द क्रॉनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक परेशानियों का, एंड और फाइट, और वो लड़ेंगे, करप्शन, भ्रष्टाचार से। बट, लेकिन, कह रहा है कि लेकिन, इन लेस देन 2 years, लेकिन 2 साल से कम समय में, द सोशलिस्ट मेट, ये जो समाजवादी नेता हैं, ये जो जिनका नाम मिस्टर कैस्टिलो है, मेट विद द सेम फेट, इनका भी वही हाल हुआ, इनका भी वही हश्र हुआ, एज हिज इमीडिएट, कह रहा है कि एज हिज इमीडिएट प्रेडिसेसर्स, जैसा कि इनके जो तुरंत पहले के जो पूर्वज थे, या जो
पूर्ववर्ती नेता थे उनके साथ जो हसल हुआ था वैसा ही हसल इनके साथ भी हुआ है 2 साल से कम समय के भीतर। फिर कह रहा है कि इम्पीचमेंट कह रहा है कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया है बाय कांग्रेस के द्वारा। फिर कह रहा है कि रादर दैन हिज आउस्टर उनकी बर्खास्तगी के बजाय अ प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति बीइंग इम्पीच्ड एक राष्ट्रपति के खिलाफ उन पर महाभियोग चलाया जाना इज़ नॉट नहीं है न्यू नया इन पेरू में। वॉट सूक जिस चीज़ ने हिला दिया द नेशन राष्ट्र को वो थे द डेवलपमेंट्स विकास थे या बोल सकते हैं कि घटनाक्रम थे लीडिंग टू परिणत होने वाले टू हिज इम्पीचमेंट उनके महाभियोग में। तो कह रहा है कि मतलब कि उनकी जो बर्खास्तगी है उसके बजाय कह रहा है कि प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति बीइंग इम्पीच्ड एक राष्ट्रपति पर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना इज़ नॉट न्यू नया नहीं है इन पेरू में। वॉट सूक तो कह रहा है कि उनकी जो है बर्खास्तगी के बजाय वॉट सूक जिस चीज़ ने हिला दिया द नेशन राष्ट्र को मतलब जो पेरू देश है जो पेरू राष्ट्र है उसको हिला दिया जिस चीज़ ने वो थे द डेवलपमेंट्स थे मतलब कि घटनाक्रम थे लीडिंग टू परिणत होने वाले टू हिज इम्पीचमेंट उनके महाभियोग में। फिर कह रहा है कि जस्ट आफ्टर ही टुक ओवर कह रहा है कि जस्ट आफ्टर तुरंत बाद किसके तुरंत बाद ही टुक ओवर जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया उसके तुरंत बाद क्लैशेस झगड़े इरप्टेड उठना शुरू हो गए बिटवीन हिम एंड कांग्रेस उनके बीच में और कांग्रेस के बीच में। यहाँ वही मतलब दिया है जो कह रहा है कि जस्ट आफ्टर ही टुक ओवर तुरंत बाद मतलब कि उनके कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद क्लैशेस जो झगड़े थे इरप्टेड वो उठना शुरू हो गए बिटवीन हिम एंड कांग्रेस उनके बीच में और कांग्रेस के मतलब उनके और कांग्रेस के बीच में झगड़े उठना शुरू हो गए या झगड़े उभरना शुरू हो गए उनके कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद। फिर कह रहे हैं ही ऑल्सो फेस्ड उन्होंने सामना भी किया एलिगेशंस आरोपों का ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार के एंड और रनिंग चलाने के अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एक आपराधिक संगठन दैट प्रॉफिटेड ऑफ जिसने लाभ कमाया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सरकारी ठेकों से। वाइल जबकि ही रिजेक्टेड उन्होंने खारिज कर दिया था दीज एलिगेशंस इन आरोपों को बाई सेइंग कहने के द्वारा ओल्ड पॉलिटिकल एलिट्स की पुराने राजनीतिक अभिजात वर्ग वांटेड चाहते हैं टू टेक बैक वापस लेना पावर सत्ता को वो वापस हथियाना चाहते हैं। हिज इनएबिलिटी उनकी जो अयोग्यता है टू मोबिलाइज करने में इकट्ठा करने में पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सार्वजनिक और संस्थागत समर्थन को इकट्ठा करने में उनकी जो अक्षमता है ओनली इम्बोल्डेंड उसने केवल हौसला बढ़ाया है हिज राइवल्स उनके प्रतिद्वंदियों का। लॉ मेकर्स ट्राइड सांसदों ने कोशिश की या बोल सकते हैं कि जो कानून निर्माता होते हैं ट्राइड उन्होंने कोशिश की टू इम्पीच करने की महाभियोग चलाने की हिम उनके खिलाफ उन पर महाभियोग चलाने की उन्होंने कोशिश की ट्वाइस 2 बार इन्वोकिंग उल्लेख करते हुए अ क्लॉज एक अनुच्छेद का इन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में
दैट अलाउस जो अनुमति देता है द सैकिंग बर्खास्तगी की ऑफ प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपतियों के फॉर परमानेंट मोरल इनकैपेसिटी स्थायी नैतिक अक्षमता के लिए अक्षमता के कारण बट फेल्ड लेकिन वो जो लॉ मेकर्स हैं जो सांसद हैं जो वो फेल हो गए टू गार्नर इकट्ठा करने में इनफ वोट्स पर्याप्त वोट्स। द क्राइसिस केम ये मुसीबतें आई टू अ टिपिंग पॉइंट एक ऐसे समय में आई जब कोई भी परिवर्तित होने वाली चीज़ या मतलब कि एक ऐसे समय में आई जिसमें किसी परिवर्तन या प्रभाव को रोका ना जा सकता हो। तो ये जो मुसीबतें हैं एक ऐसे जो है समय में आई लास्ट मंथ पिछले महीने जब मिस्टर कैस्टिलो ने धमकी दी थी टू डिसॉल्व खत्म करने की कांग्रेस को। फिर यहाँ कह रहा है कि इन 1992 में प्रेसिडेंट अल्बर्टो फोजिमोरी 1992 में राष्ट्रपति कह रहा है कि इन 1992 में प्रेसिडेंट अल्बर्टो फोजिमोरी कह रहा है कि राष्ट्रपति अल्बर्टो फोजिमोरी करेंटली इन जेल जो कि वर्तमान में जेल में हैं शट डाउन उन्होंने खत्म कर दिया था समाप्त कर दिया था पेरू की कांग्रेस को सस्पेंडेड उन्होंने सस्पेंड कर दिया था स्थगित कर दिया था इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इसके संविधान को एंड वेंट ऑन और उन्होंने जारी रखा था टू रूल शासन करना एज अ डिक्टेटर एक तानाशाह के रूप में अंटिल 2000 सन 2000 तक। मिस्टर कैस्टिलो ने घोषणा की द डिसोल्यूशन की समापन की ऑफ कांग्रेस के समापन की ऑन 7 दिसंबर को अ फ्यू आवर्स अहेड कुछ घंटे पहले ऑफ अ शेड्यूल्ड इम्पीचमेंट वोट कह रहा है कि महाभियोग के लिए एक तय किए गए मतदान के कुछ घंटे पहले ही वांटेड वो चाहते थे टू कन्वीन बुलाना अ न्यू कांग्रेस एक नई कांग्रेस को एंड रीराइट और वो चाहते थे दोबारा लिखना द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बट लेकिन अनलाइक द फोजिमोरी प्लान लेकिन फोजिमोरी के योजना के उल्टे में मिस्टर कैस्टिलो की जो योजनाएं हैं कोलैप्स्ड वो धरी की धरी रह गई एज जैसे ही द मिलिट्री द पुलिस एंड इवन एड्स कह रहा है कि जैसे ही मिलिट्री पुलिस और यहाँ तक कि उनके जो सहयोगी हैं केम आउट बाहर आए अगेंस्ट हिम उनके खिलाफ। कांग्रेस इम्पीच्ड कांग्रेस ने महाभियोग चलाया हिम उनके खिलाफ उन पर महाभियोग चलाया कांग्रेस ने विथ 101 to 6 वोट्स 101 वोट के मुकाबले 6 वोट से विथ 10 एब्सटिनेशंस 10 गैर हाजिरियों के साथ एंड और वाइस प्रेसिडेंट दीना बोलुआर्टे और उपराष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे टुक चार्ज उन्होंने कार्यभार संभाला एज द न्यू प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति के रूप में। फिर कह रहा है कि वाइल का मतलब होता है भले ही कह रहा है कि भले ही पेरुवियंस अवॉइडेड भले ही पेरू की जनता ने अवॉइडेड टाल दिया अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक बड़े संविधान से संबंधित या एक बड़े संवैधानिक संकट को उन्होंने टाल दिया बाय डिफीटिंग हराने के द्वारा मिस्टर कैस्टिलोस पावर ग्रैब प्लान मिस्टर कैस्टिलो की सत्ता पर कब्जा जमाए रहने की योजना को द होल इंसिडेंट लेकिन जो पूरी घटना है शुड
सर्व इसे कार्य करना चाहिए एज अ रिमाइंडर, एक याद दिलाने वाली वस्तु के रूप में, ऑफ द चैलेंज, उन चुनौतियों की, द यंग डेमोक्रेसी फेसेस, जिसका युवा लोकतंत्र सामना कर रही है। तो कह रहा है कि वाइल, जबकि पेरुवियंस अवॉइडेड, भले ही पेरू की जनता बच गई, अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक बड़े संवैधानिक संकट से बच गई, बाय डिफीटिंग, हराने के द्वारा, मिस्टर कैस्टिलोज पावर ग्रैब प्लान, मिस्टर कैस्टिलो की सत्ता पर कब्जा जमाए रहने की योजना को हराने के द्वारा, द होल इंसिडेंट शुड सर्व, लेकिन पूरी घटना को काम करना चाहिए, उन्हें मतलब कि कार्य करना चाहिए पूरी घटना को, एज अ रिमाइंडर, एक याद दिलाने वाली वस्तु के रूप में, ऑफ द चैलेंज, उन चुनौतियों की, द यंग डेमोक्रेसी फेसेस, जिसका युवा लोकतंत्र सामना कर रही है। कांग्रेसनल पावर्स, कांग्रेसी शक्तियाँ, कुड भी, हो सकती हैं, क्रिटिकल, महत्वपूर्ण, इन प्रिवेंटिंग, रोकने में, द राइज, उदय को, ऑफ एनदर फोजिमोरी, दूसरे फोजिमोरी के उदय को रोकने में, बट लेकिन, द कॉन्स्टेंट क्लैसेस, लेकिन सतत झगड़े या झड़प, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कह रहा है कि कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच में, लेकिन कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच में जो सतत झगड़े हैं, एंड और द बैक टू बैक इम्पीचमेंट, और जो एक के बाद एक महाभियोग हैं, ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स, चयनित या निर्वाचित राष्ट्रपतियों के, आर, वो हैं, नॉट, नहीं, साइंस, वो संकेत नहीं है, ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एक अच्छे लोकतंत्र के, इन द करेंट पॉलिटिकल क्लाइमेट, वर्तमान राजनीतिक माहौल में, एंड कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, इट इज़, ये है, नियरली इम्पॉसिबल, ये है लगभग रूप से असंभव, फॉर एनी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, किसी भी चयनित राष्ट्रपति के लिए, और लेजिस्लेचर या विधानमंडल के लिए, टू हैव, रखना, अ रिफॉर्म एजेंडा, सुधार का एक उद्देश्य, विदाउट ट्रिगरिंग, बिना शुरू किए, पावर क्लासेस, सत्ता के झगड़े शुरू किए बिना, एंड और विदाउट रिफॉर्म्स, और सुधारों के बिना, वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज़, और सुधारों के बिना सबसे असमान समाजों में से एक, इन साउथ अमेरिका में, वुड ओनली गेट ट्रैप्ड, वो केवल फंस जाएगा, कह रहा है कि इन साइकिल्स में, चक्रों में, ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, आर्थिक और राजनीतिक संकटों के चक्रों में वो फंस जाएगा। तो ये जो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज़ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पेरू की। तो कह रहा है कि एंड और विदाउट रिफॉर्म्स, सुधारों के बिना, वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज़, कह रहा है कि ये जो पेरू है, जहाँ पर सबसे असमान समाज, मतलब कि समाज है, ये बोल सकते हैं कि एंड और विदाउट रिफॉर्म्स, सुधारों के बिना, वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज़, सबसे असमान समाजों में से एक, इन साउथ अमेरिका में, वुड ओनली गेट ट्रैप्ड, ये केवल फंस जाएगा, इन साइकिल्स, चक्रों में, ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, आर्थिक और राजनीतिक संकटों के चक्रों में फंस जाएगा।